राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और किसी ना किसी समस्या से हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कष्ट से दुखनीय होता है और वो दुख उनके असहनीय हो जाता है। समय थोड़ा प्रबल जब हो जाता है या अधिक समय हो जाता है तो वो थोड़ा असहनीय हो जाता है, जिसको वो सहन नहीं कर पाता। अब ऐसा कौन सा कष्ट है? मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हैं, आप अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, सब कुछ आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपका एक्सीडेंट हो जाए। असहनीय दर्द होता है वो, जिसको हम सहन नहीं कर सकते। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो वो और ज्यादा असहनीय हो जाता है। तो ये सब कहां से उत्पन्न होता है, इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपने परिवार के बारे में, जान सकते हैं कुंडली का आंकलन करवा करके कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे कोई दुर्घटना से आप बच सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ऐसा रोग प्रतिरोध ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जेल जा सकते हैं, कलंक आपको लग सकता है। ये सारी बातें कुंडली दर्शा देती है। कौन सी बीमारी कब होगी ये भी आपको कुंडली बताएगी। तभी तो हम कहते हैं आप लोगों से, अगर कोई भी संकट, कोई भी कष्ट आपका आने वाला है, उसको कुंडली दिखा देती है, तो उससे पहले ही आप क्यों नहीं कुंडली को दिखा देते? आप कुंडली का आंकलन कराएं। जब आप कुंडली का आंकलन कराएंगे आपको पता चलेगा कि आपकी महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यांतर दशा कौन सी है। और जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपके पास आएगी तो आपको निश्चित रूप से मालूम चलेगा कि इसके कारण हमें ये कष्ट हो सकता है या ये कारण है हमें कष्ट होने का। क्योंकि ये समय जो हमारा है ये प्रबल जरूर होता है, मजबूत जरूर होता है, लेकिन किस स्तर पे आगे बढ़ता है तो ये सब हमारी ज्योतिष के अनुसार जाना जा सकता है। किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति को अपने घर में 3 चीजें निश्चित रूप से रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, जिससे सुख समृद्धि आए। और 3 चीजों का परहेज करना ही करना है, वो चाहे आप कैसे भी करें, लेकिन वो परहेज आपको करना ही है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा 3 चीज रखनी कौन कौन सी है अपने घर में और किस हिसाब से उस चीजों को रखना है। तो सबसे पहले एक तो फिटकरी, कम से कम 5.25 किलो, कम से कम 5.25 किलो फिटकरी आप अपने घर के ड्राइंग रूम की टेबल पर रख सकते हैं। जहां लोबी होती है, जहां बैठते हैं, उस जगह भी रख सकते हैं, या जहां से इंटरेस्ट है, आपको आना जाना है, आपका मेन गेट है, उस गेट के आसपास भी आप रख सकते हैं। दूसरी चीज, गणेश जी की फोटो मेन गेट के बाहर और मेन गेट के अंदर दोनों तरफ पीठ लगा के, अगर ये सब रखोगे तो सुख संपन्नता समृद्धि आपके घर में आएगी। तीसरी चीज क्या रखनी है? तीसरी चीज रखनी है आपको, विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि आप अपने घर में से कोई भी चीज किसी को भी उधार देते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो सब ठीक है, लेकिन आपको रखना है एक सफेद कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसमें 5 गुलाब के फूल, 2 सुपारी, थोड़े से पीले चावल बांध करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके अपनी तिजोरी में रख देना, अलमारी में रख देना, जहां पैसे रखते हैं वहां रख देना। ये 3 चीज आपको रखनी है। इनको जब आप रखेंगे तो निश्चित आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी और कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं आएगी। अब विशेष जो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, वो 3 चीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि अपने घर से शाम के समय किसी को नमक मांगे भी नहीं देना। अगर कोई पड़ोसी या कोई भी आता है, भैया आप नमक दे दीजिए, हमारा नमक खत्म हो रहा है, शाम का समय है, सुबह में आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर शाम का समय है तो अपने घर से एक तो नमक आप कभी भी किसी को ना दें शाम के समय।
ना किसी से लें। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखना है, घर का जो झाड़ू है, घर में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको दिखाई ना दे किसी भी प्रकार से। अगर घर का व्यक्ति अगर वहां होके आ रहा है या जा रहा है तो उसकी बात नहीं, लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर घर में आ रहा है और घर से जा रहा है तो उसको वो दिखाई ना दे, बिल्कुल दिखाई ना दे। कहां छुपा के रखनी है। शाम के समय आपको झाड़ू नहीं लगानी। जैसे ही सूर्यास्त की तरफ जाता है, सूर्यास्त होने वाला हो, उस वक्त से लेकर के आप रात तक कभी सुबह ही झाड़ू लगाएं। अगर झाड़ू लगानी है तो 4 बजे से पहले आप लगा सकते हैं, 4 से 5 के बीच में आप लगा सकते हैं। 5 बजे के बाद, गर्मियों में 7 बजे के बाद, सर्दियों में 5 बजे के बाद शाम को झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। इससे बरकत चली जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। नमक शाम को दान देने से बीमारियां अधिक घर में प्रवेश कर जाती है, नकारात्मकता घर में बढ़ जाती है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अपने घर की समृद्धि बनानी है तो तीसरी चीज का विशेष ध्यान क्या रखना है, मधुभाषी बनना है। मीठे वचन बोलने हैं, चाहे कोई भी हो, मधुर मधुर बोलना है। अच्छे से आप बोलेंगे, सबका सम्मान करेंगे। ये 3 चीज इधर ध्यान रखें और वो 3 चीज घर में रखें तो फिर आप देखें आपके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।